हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 नवंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। 100 मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है जाक्सा, ऑप्शन डी है इसरो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। 100 मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ESA। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है 100 मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन, तो इनके वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट किया है ए सॉफ्ट ग्रीन ग्लो इन द नाइट स्काई ऑफ मार्स दैट कैन बी सीन विथ आवर ह्यूमन आइज। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये सॉफ्ट ग्रीन ग्लो है ये आपका है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों सहित शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक रहस्यमय परत का खुलासा किया है जिसे क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है एल प्राइम लेयर, ऑप्शन बी है के प्राइम लेयर, ऑप्शन सी है ओ प्राइम लेयर, ऑप्शन डी है ई प्राइम लेयर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ई प्राइम लेयर। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों सहित शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक रहस्यमय परत का खुलासा किया है जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ई प्राइम लेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। TAFE ने यूरोप के लिए इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन चालित ट्रैक्टर लॉन्च किया जिसे क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है E400, ऑप्शन बी है E30, ऑप्शन सी है M30, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले तो TAFE का मतलब क्या हुआ? ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, और इस ट्रैक्टर का नाम क्या है जो इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन चालित ट्रैक्टर है? E30। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जेवियर माइली ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? आपके पास ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। जेवियर माइली ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IIT रोपर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली किस दुर्लभ धातु की उपस्थिति का पता लगाया है? आपके पास ऑप्शन है प्रोमिथियम, ऑप्शन बी है टेंटलम, ऑप्शन सी है स्कैंडियम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टेंटलम। और टेंटलम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 73। कितना होता है? 73। IIT रोपर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली किस दुर्लभ धातु की उपस्थिति का पता लगाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टेंटलम। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 73। इसके अलावा इस टीम को लीड किसने किया था? तो सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच बातचीत का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक अग्रणी मिशन वायुमंडलीय तरंग प्रयोग एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट लॉन्च करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है नासा, ऑप्शन बी है जाक्सा, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है ESA। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नासा। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच बातचीत का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक अग्रणी मिशन एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नासा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है AWE स्टैंड्स फॉर, तो A फॉर एटमॉस्फेरिक, W फॉर वेव्स, E फॉर एक्सपेरिमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर और किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक अतिरिक्त गैलेक्टिक ब्लैक होल स्रोत से विकिरण का पता लगाकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है? आपके पास ऑप्शन है IIT कानपुर, ऑप्शन बी है IISc, ऑप्शन सी है IIT रुड़की, ऑप्शन डी है IIT गुवाहाटी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर और किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक अतिरिक्त गैलेक्टिक ब्लैक होल स्रोत से विकिरण का पता लगाकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
लूपेक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच संयुक्त प्रयास है? आपके पास ऑप्शन है नासा, ऑप्शन बी है ईएसए, ऑप्शन सी है जाक्सा, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। लूपेक्स इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच संयुक्त प्रयास है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जाक्सा। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले लूपेक्स का मतलब क्या हुआ? लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जो लूपेक्स मिशन है तो इसमें जो लूनार रोवर है इसका वेट कितना होगा? 350 केजी, 350 केजी। और चंद्रयान 3 में जो रोवर गया था, प्रज्ञान जिसका नाम था, इसका वेट कितना था? 26 केजी। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। इसके अलावा जो लूपेक्स मिशन है इसे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो जापान का रॉकेट है S3 रॉकेट से, S3 रॉकेट से। और ये जो लैंड करेगा साउथ पोल पे 90 डिग्री लैटिट्यूड पे, 90 डिग्री लैटिट्यूड पे। और चंद्रयान 3 का जो लैंडर था विक्रम, इसने लैंड किया था 70 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो चंद्रयान 3 था इसका मिशन लाइफ कितना था? 14 अर्थ डेज, जो कि 1 लूनार डे के बराबर होता है। और ये जो लूपेक्स है मिशन, इसको प्लान किया गया है, मिशन लाइफ कितना, इसका मिशन लाइफ कितना होगा? तो अप्रॉक्स 100 अर्थ डे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साथ ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय और किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? साथ ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT रुड़की, ऑप्शन डी IIT गांधीनगर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT कानपुर। इसके अलावा आपको याद रखना है साथी का फुल फॉर्म सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। साथी स्टैंड्स फॉर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हॉट स्पॉट मानचित्र में भारत का स्थान क्या है? जो कृषि क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन के खतरे के स्तर को दर्शाता है। आपके पास ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 10। तो भारत कौन से स्थान पे है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत 12वें स्थान पे है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हॉट स्पॉट मानचित्र में भारत का स्थान क्या है? जो कृषि क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन के खतरे के स्तर को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 12। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की पहचान की है? आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की पहचान की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस देश में 5 दिवसीय आसियान भारत बाजरा महोत्सव शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है लाओस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। भारत ने किस देश में 5 दिवसीय आसियान भारत बाजरा महोत्सव शुरू किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है UAE, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सऊदी अरब के साथ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण और किस कंपनी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है स्काई एयर, ऑप्शन सी है अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। या आपको सिंपल अमेजन भी मिल सकता है ऑप्शन में। लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और किस कंपनी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। या ऑप्शन में केवल अमेजन भी मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व विरासत सप्ताह वर्ल्ड हेरिटेज वीक प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिसंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर, ऑप्शन सी है जनवरी, ऑप्शन डी है नवंबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नवंबर में। विश्व विरासत सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नवंबर। आप यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो वर्ल्ड हेरिटेज वीक है कब से कब तक मनाते हैं? तो 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब से कब तक मनाते हैं? 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। और वर्ल्ड हेरिटेज वीक को सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। और भारत में इसे कौन सेलिब्रेट करता है? ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होकर किसने एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है राजीव माथुर, ऑप्शन सी है रंजन अरोड़ा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। संयुक्त राष्ट्र पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होकर किसने एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने प्रस्तावित बल्क ड्रग्स पार्क के लिए CSIR और DRDO को ज्ञान भागीदार के रूप में हस्ताक्षरित किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने प्रस्तावित बल्क ड्रग्स पार्क के लिए CSIR और DRDO को ज्ञान भागीदार के रूप में हस्ताक्षरित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ACT विमानों का विस्तार क्या है जिसे हाल ही में DGCA द्वारा अनुमति दी गई थी? तो यहाँ मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। ACT स्टैंड्स फॉर सिंगल इंजन टर्बाइन। ACT विमान प्लेन का मतलब क्या हुआ? सिंगल इंजन टर्बाइन प्लेन्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एम कवच 2 किस संस्था द्वारा विकसित एक बॉट रिमूवल टूल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी है पिक्सेल, ऑप्शन सी है CDAC हैदराबाद, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी CDAC। एम कवच 2 किस संस्था द्वारा विकसित एक बॉट रिमूवल टूल है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है एम कवच 2 क्या है? एक बॉट रिमूवल टूल है। किसने डेवलप किया है? तो CDAC हैदराबाद ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और मध्यम उद्यमों को पूंजी बाजार के माध्यम से धन जुटाने में मदद करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। NSE ने छोटे और मध्यम उद्यमों को पूंजी बाजार के माध्यम से धन जुटाने में मदद करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।